तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 6 अगस्त के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। पोजिशनली जैसा कि हमने लास्ट कुछ मंथ से हम बोलते हुए आ रहे थे कि 16,000 के ऊपर ही हमें बाय करना है पोजिशनली। अगर आप लोगों ने 16,000 के ऊपर की क्लोज पे बाय किया हो तो उसके बाद आपको 350 पॉइंट की अपसाइड पे मूवमेंट देखने को मिली है। यानी कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको 300-400 पॉइंट की सडन अप मूव 1-2 दिन के अंदर देखने को मिलेगी, और वैसा ही हुआ है। और डाउन साइड पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, यानी कि डाउन साइड पे यहां पे रिजेक्शन ली, फिर ये अप मूव इसने फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी हम कहां पर फंसते हुए फिर से दिख सकते हैं। अभी मुझे जहां तक लगता है कि अगर मैं आरएसआई के अकॉर्डिंग इसको देखता हूं, जो कि एक इंडिकेटर होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं इसको, तो ये अभी ओवरबॉट शो कर रहा है। ओवरबॉट शो कर रहा है, ये एरिया एक ओवरबॉट एरिया, यानी कि यहां पे अभी डिमांड कम है। तो एक बार के लिए इसको डाउन साइड पे सपोर्ट लेने आना पड़ सकता है, यानी कि 15,920 ये लेवल्स हमें देखने हैं बाय ऑन डिप के लिए। अगर आप पोजिशनली फिर से बाइंग करना चाहते हैं तो या तो अप मूव पे आप अब 16,400 के ऊपर अगर आप लोगों को क्लोज मिलता है तो ही आप बाय करेंगे, अदरवाइज अभी हम इस लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं है पोजिशनली। अगर डाउन साइड पे आपको सेल साइड की अभी अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक 15,900 के नीचे ये क्लोज नहीं दे देता। अगर ये फिर से 15,900 के नीचे क्लोज दे देगा तो 300-400 पॉइंट का फिर से आपको सडन डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये काफी हैवी सपोर्ट एरिया है। ये काफी ज्यादा हैवी सपोर्ट एरिया, जिसको इसने कितने अटेम्प्ट के बाद, 6 अटेम्प्ट्स के बाद अप मूव पे निकाला है यहां पे। तो अभी के लिए मैं इसको वेट करूंगा, एक बार रीटेस्ट करने के लिए आएगी कैंडल। 15,920 के आसपास जो है एक बहुत हैवी सपोर्ट है, यहां तक मैं वेट करूंगा एक बार के लिए। मैं कहां पर आने के बाद एक बार ऐड करना स्टार्ट कर, 16,050, ये भी एक साइकोलॉजिकल नहीं बोल सकते हैं, या हम वैसे भी सपोर्ट नहीं बोल सकते हैं इसको। एक आपका टेक्निकली मैंने एक सपोर्ट निकाला है 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग, वहां पे एक 16,050 के आसपास भी मुझे एक एंट्री मिल सकती है। यानी कि 16,050 के आसपास अगर आएगा तो यहां पे मैं अपनी हाफ क्वांटिटी ऐड करूंगा, और फिर से थोड़ा और नीचे जाएगा 15,920। अगर मुझे पोजिशनली देखना है तो 15,920 के नीचे या उसके आसपास मैं फिर से और क्वांटिटी अपनी ऐड करूंगा। और जो मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 15,900 के नीचे अगर क्लोज दे देता है डेली चार्ट में, तो मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूंगा। यानी कि मैं इतना बड़ा ह्यूज डाउनसाइड के लिए वहां पे अपनी अपसाइड पोजीशन को होल्ड नहीं करूंगा। और अपसाइड के लिए कहां तक फिर मैं, अगर फिर से ये दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो 16,600 इसके पास ही मैं अपनी पोजीशन को क्लियर करूंगा। अदरवाइज अगर आप 16,000 से लेकर के बैठे हैं इसको, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या यहां पे अपना आधा मुनाफा वसूल कर आधा मुनाफा अपना बांध सकते हैं, और फिर से डाउन साइड पे आता है, रीटेस्ट करता है सपोर्ट को, तो फिर से आप इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से आप उठा सकते हैं, और फिर अपसाइड के लिए यहां पे फिर से आप पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी निफ्टी एक्शनल में इतना ही होगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनली हमें कहां पर क्या चीज शो कर रहा है। अभी मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि मैं बाइंग के लिए अभी प्रेफर नहीं कर रहा हूं, तो 16,350 के ऊपर अगर मुझे इंट्राडे में जाता हुआ दिखेगा तो ही मैं बाय करूंगा। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा, और 50 पॉइंट्स का ही मेरा टारगेट रहने वाला है। यानी कि 16,400 का मैं टारगेट रखने वाला हूं यहां पे, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 16,300 का मैं यहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा। और डाउन साइड में मुझे एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा? 16,190 के नीचे अगर ये क्लोज देता है इंट्राडे में, तो यहां पे आपको जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 16,130 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 16,070 के आसपास, जो कि हमारा बाइंग लेवल है। तो यहां तक हमें इंट्राडे में देखने के लिए पोजीशन बनने को मिल सकती है शॉर्ट साइड पे। जो स्टॉप लॉस मैं रखने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा अगर मैं सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा, लगभग मैं टारगेट जो लेके चल रहा हूं यहां पे आपका 60-70 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आपका मोर 60 पॉइंट्स का। तो यहां पे एक बार आने के बाद मैं फिर से पोजीशन को अपने क्लियर करने की सोचूंगा। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्शनल को क्या हमें वहां पर देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी एक्शनल अभी तक एक रेंज में ही फंसा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था 36,000 के ऊपर मुझे क्लोज चाहिए, जो कि नहीं मिला है अभी भी। यहां से फिर से मुझे एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पे मुझे, अब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अगर ये आपका
इसके अकॉर्डिंग मैंने एक सिमेट्रिक बन रहा था, मैंने बोला था आप लोगों को कि इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, और मैंने टारगेट आप लोगों को बोला था कि मुझे कहां तक देखने को मिल सकता है, 36,000 तक। और उसके बाद क्या हुआ है, सीधा 36,000 जो हमारा सपोर्ट एरिया था वहां तक आया। यहां पे डबल पैटर्न का कंफर्मेशन था, एक हमारा यहां पे एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, प्लस हमारा सिमेट्रिक का ब्रेकआउट, प्लस हमारा डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगह पे हमें टारगेट मिलने ही मिलने, और काफी स्पीड में टारगेट मिलते हैं ऐसी जगह पे। तो अभी हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी जो मैं देखूंगा, अब मेरे लेवल्स थोड़े से बैंक निफ्टी को लेकर के चेंज हो गए हैं। 36,050 के ऊपर अगर मुझे क्लोज देगा तो मैं इसको बाय के लिए पोजिशनली बाय करूंगा, और अप मूव मैं कहां तक देख सकता हूं, 1700 पॉइंट्स तक मुझे आने वाले कमिंग कंप्लीट मंथ के अंदर मुझे देखने को मिल जाएगी। 1700 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे देखने को मिल जाएगी मुझे। तो यहां पे आने के बाद मैं एक बार के लिए पोजिशनली, मैं पर्सनली भी यहां पे पोजीशन बनाने वाला हूं, लेकिन मैं भी वेट करूंगा इस लेवल के ऊपर क्लोज होने का, वहां तक मैं अभी कुछ नहीं करूंगा यहां पे इंट्राडे एक्शनल में या पोजिशनली। तो डाउन साइड के लिए सेम लेवल 34,400 के नीचे अगर क्लोज देखने को मिल जाता है आपको, तो वहां पर ही आपको पोजिशनली सेल करना है। अभी भी एक रेंज के अंदर है, यानी कि रेंज कितनी है, 1600 पॉइंट की रेंज बन रही है, तो इसके बीच में ही रह रहा है अभी। तो यहां पे अभी मैं वेट करूंगा। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, कहां पर मैं बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं। यहां पे मुझे जो देखने को मिला एक सिमेट्रिक, आज वैसे भी आपका एक्सपायरी थी, आज का भी या 2 दिन पहले एक ट्रेडिंग सेशन का मैं अगर लेता हूं तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिला है 15 मिनट के चार्ट में। तो यहां पर मुझे अभी क्या करना है, एक रेंज ही है, यानी कि आगे आते आते नैरो रेंज हो रही है। तो मुझे बाय कहां पे करना है, 36,050 के ऊपर इंट्राडे में जाता है तो मैं इसको बाय करूंगा। टारगेट यहां पे बड़े लेके चलूंगा, 250 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा, 150 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा अगर मैं बाय साइड की पोजीशन बना रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है बाय साइड की जब हम पोजीशन बनाते हैं तो बाय साइड में थोड़ा धीरे धीरे निकलता है अप साइड के लिए, तो इसलिए वहां पे वॉलिटिलिटी थोड़ी एक्स्ट्रा में देखने को मिलती है। तो हम इसलिए बाय साइड की पोजीशन में 50 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, अदरवाइज हम 100 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे मैं टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग 250 पॉइंट का फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, सेकंड टारगेट मोर 250 पॉइंट्स, यानी कि 36,550 हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर 36,050 को क्रॉस करता है तो 500 पॉइंट की अपमूव मुझे इंट्राडे में भी देखने को मिल सकती है। तो लेकिन मैं फर्स्ट टारगेट मेरा जो होगा वहां पे आने के बाद मैं एक बार के लिए पोजीशन को क्लियर करने की सोचता हूं या हाफ करने की सोचता हूं। तो डाउन साइड में जो मैं सेल करने वाला हूं 35,680, यानी कि जो सिमेट्रिक का डाउन है और अप डबल टॉप का ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिलेगा इस जगह पे। तो डबल टॉप का ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिलता है तो एक सडन फॉल मुझे देखने को ऑब्वियस से बात है मुझे मिलेगी वहां पे। तो 35,680 के नीचे अगर आता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस 120 पॉइंट का लेके चल रहा हूं यहां पे मैं, और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 35,450, यानी कि 250 पॉइंट 230 पॉइंट्स के अराउंड का, और सेकंड टारगेट 35,200। तो यहां पे आने के बाद मैं अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरा जो नेक्स्ट डे के लिए व्यू है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुझे कंसोलिडेट और नेगेटिव व्यू लगता है, यानी कि कल के सेशन में हमें उछाल पे बिकवाली करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में एकदम से इतना उछाल आया, उसके बाद क्या करता है मार्केट, जब 3 कैंडल आपकी गैप अप के साथ निकालेगा उसके बाद 1-2 कैंडल नीचे लेके आएगा, सपोर्ट को टेस्ट करेगा। यानी कि जब भी, जैसे कि मतलब आप लोगों ने देखा है, आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिस टाइम पे ये सपोर्ट एरिया है, सपोज ये सपोर्ट एरिया आपका, और जब ये सपोर्ट एरिया छोटी कैंडल से निकालता है तो हमें धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जब इस सपोर्ट एरिया पे एक बड़ी कैंडल बनती है तो बड़ी कैंडल बनने के बाद आपको वहां पे अपनी पोजीशन को क्लियर करने की सोचनी चाहिए, या आपको नई पोजीशन बनानी होती है तो दोबारा हम रीटेस्ट करने का वेट करते हैं, क्योंकि उसके 99% चांस होते हैं वो एक बार सपोर्ट को रीटेस्ट करने आएगा फिर ऊपर जाएगा यहां पे। तो अभी के लिए इंट्राडे के व्यू बता दिया है, इंटरनली और एक्सटर्नली बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। तो अब नेक्स्ट जो मैं स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो फर्स्ट स्टॉक है मेरे पास एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये सपोर्ट एरिया अप साइड पे, डाउन साइड पे भी सपोर्ट एरिया, यानी डाउन साइड पे अगर मुझे ये हो सकता है डबल टॉप बना रहा हूं, अगर मैं जैसा बोल रहा हूं बैंक निफ्टी मुझे कॉशियसली नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा कुछ सेशन के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं, यानी कि हो सकता है 200 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट करेक्ट करे इंट्राडे में, उससे ज्यादा का मेरा कॉशियसली अभी व्यू ऐसा डाउन साइड का नहीं है। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक भी बुलिश चल रहा है, यानी कि बैंक सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तो। लेकिन अभी के हिसाब से निफ्टी के अकॉर्डिंग
जो बैंक निफ्टी है हमारा वो काफी ज्यादा डिस्काउंट रेट पे चल रहा है, तो एक बार के लिए डाउन साइड पे सपोर्ट लेने आएगा, फिर लेकर के जाएगा, तो निफ्टी को भी अपने अकॉर्डिंग सेटल करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए चीजों के लिए। अदरवाइज आप लोगों को लेवल्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के उस ट्रेड में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर एक्सिस बैंक को कहां पे मैं सेल करूंगा, डाउन साइड में 740 के नीचे अगर मुझे जाता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा मेरा सिर्फ, और जो टारगेट लेके चलूंगा 10 पॉइंट्स का होगा, यानी कि 730 का मेरा टारगेट होगा। यानी कि टारगेट मैं फर्स्ट टारगेट ये लेके चल रहा हूं, ये सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये टारगेट मेरा फर्स्ट होगा। इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट 620 का मेरा सेकंड टारगेट है, यानी कि मोर 10 पॉइंट्स। तो यहां पर आने के बाद मैं फिर से पोजीशन को क्लियर करने की सोचूंगा। तो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है कंसोलिडेट नीचे आए, ये ना ये लेवल तोड़े, अपर साइड पे जाए, फिर ये लेवल तोड़ दे ये। तो यहां पर मुझे एक हेड एंड शोल्डर का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। प्लस आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बोलना चाहते हो तो आप कप विद हैंडल पैटर्न आप इसको बोल सकते हो। और इसके ऊपर अगर निकला तो फिर ये अच्छी तरह से ऊपर लेके जाएगा। फिर यहां पे 10-15 पॉइंट्स बुक नहीं करने, सीधा 30 पॉइंट्स के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए बाय कर सकते हैं। कहां पर 759 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पे ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, 5 to 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और जो टारगेट आपको यहां पे निकल के आने वाला है 30 to 40 पॉइंट्स का आपको कमिंग सेशन में या 1-2 सेशन के अंदर देखने को मिल सकता है ये टारगेट। तो जो नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, वो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है IRCTC। यानी कि IRCTC में आप लोगों ने देखा है उसने काफी अच्छा गैप अप के अंदर ही 3 दिन, लेकिन अगस्त एक्सपायरी में स्टार्टिंग से ही एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है या रेंज बना रहा है। अप साइड पे गैप अप मारता है, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे आता है, फिर अप मारेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, अभी मैंने इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक ट्रायंगल मुझे देखने को मिल रहा है, तो यहां पर मैं अभी कॉशियसली वेट करूंगा। कब तक वेट करूंगा, 2521 अपसाइड पे निकालेगा तो मैं यहां पे बाय करूंगा। सॉरी 22 के ऊपर मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा 22 पॉइंट्स का, यानी कि लेस देन 1% का हम स्टॉप लॉस रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूं यहां पे 2550 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 2575। तो यहां पर आने के बाद मुझे एक बार के लिए फिर से पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। और डाउन साइड के लिए जो मैं स्टॉप सेल साइड की पोजीशन देखूंगा 2448 पे, यहां पर मुझे सेल करना चाहिए। इसके नीचे अगर आता है तो मैं इसको सेल करूंगा। अगर इसके नीचे आता है तो ये गैप पूरा फिल करने की कोशिश करेगा, तो इसके नीचे जो मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूं अपसाइड पे, वो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2465 का। 2465 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 2410 का मैं टारगेट फर्स्ट लेके चलूंगा, और सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 2365, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। और इसके बाद और भी नीचे आ सकता है, 20-30 पॉइंट्स और डाउन मार सकता है। तो यहां तक इस पोजीशन के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं, अपनी पोजीशन मैं बना सकता हूं। कैश में आप लोग इंट्राडे कैश में आप लोग जो है वो कैश में पोजीशन बना सकते हैं बाय साइड की सिर्फ। तो डाउन साइड के लिए अगर प्ले करना है तो आप वहां पे तो इंट्राडे में ही कैश की बना सकते हैं। अदरवाइज आप फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू अपनी सलाह लेकर के आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं।